प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन भगवद गीता क्लास में। तो आप आपका मोबाइल का रोटेशन स्क्रीन ऑन करके मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और मैं जो दिखा रहा हूँ मेरे वीडियो पे, आप राइट साइड में एक स्क्वायर आता होगा, तो उसको आप दबाएंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो फुल स्क्रीन करके रखेंगे तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये आपको फुल स्क्रीन में दिखेंगे आपके मोबाइल पे। क्योंकि जूम ये पेड वर्जन है ऑनलाइन मीटिंग सॉफ्टवेयर, उसमें अपने आप हो जाता है, जो बोलेगा उसका स्क्रीन जूम हो जाता है। लेकिन ये फ्री वाला में हमें थोड़ा एक दो बटन दबाना पड़ता है तब स्क्रीन फुल होता है, तो उतना आप दबा दीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। हम देख रहे थे भगवद गीता का 16वां अध्याय, और 16वां अध्याय का नाम है आसुरी प्रवृत्ति और देवी प्रवृत्ति। और इसमें हम देख रहे थे श्लोक नंबर 21। इसमें 23-24 श्लोक है, और ये 21 नंबर श्लोक को हमें तात्पर्य के साथ पढ़ना है। बाकी जो है 22, 23, 24 वो 3-4 श्लोक जो रहेंगे उनको हम बस अनुवाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो 21 से शुरू करते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशन आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतं त्रयं त्यजेत्। तो इधर भगवान क्या बता रहे हैं कि 3 नरक के द्वार है। अभी पहली बात तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको नरक है इसके ऊपर विश्वास ही नहीं है। वो बोलते हैं जो मन में आओ खाओ, जो जैसा करना है वैसा करो, है ना, नरक वगैरह होता ही नहीं है। तो उनको लगता है कि गवर्नमेंट में जेल है बुरा लोगों को सज़ा देने के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट बोलता है ये पाप नहीं है, उसको करने के बाद सज़ा होती ही नहीं है। गवर्नमेंट बोलता है कि भाई नॉनवेज की दुकान चलते हैं, दारू की दुकान चलते हैं, अवैध स्त्री पुरुष संघ चलता है ना, सट्टाबाजी करो, पैसे लगाओ किसी व्यापार किसी गेम पे, और कोई हारेगा, एक जन जीतेगा, बहुत सारे लोग हारेंगे, ये सब चलता है। गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है मतलब अभी गवर्नमेंट सज़ा नहीं देंगी और नरक होता नहीं है, ऐसा उनका सोचना है। तो लेकिन नरक है, बहुत सारे नरक है। लेकिन इसके अलावा भगवान कृष्ण भगवद गीता में इधर क्या बोल रहे हैं, और नरक के द्वार कौन से हैं। ठीक है, नरक तो है, लेकिन वो व्यक्ति नरक में जाता कहाँ से, द्वार में से जाएंगे ना। समझे कि मैं आपको बोलता हूँ कि चलो आप सभी का हम आप सभी को लेके जाते यात्रा पे। कौन सी यात्रा? अमेरिका यात्रा। अमेरिका जाएंगे, है ना, वहाँ पे इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे प्रसाद लेंगे, 3 दिन का यात्रा है। आप कैसे जाएंगे अमेरिका बताइए? आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा ना है ना। तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से एक दरवाज़ा होता है ना, आप जाते हो, दरवाज़ा अपने आप खुलता है, फिर अंदर जाके चेकिंग वेकिंग वीज़ा पासपोर्ट ये सब चेक करके फिर वो लोग बोलते ठीक है इधर बैठो, आपका प्लेन आएगा,
तो उधर जाना फिर। तो फिर वो लोग उधर जाते हैं, प्लेन में बैठ के जाते हैं। तो एक गेट है, अमेरिका जाना है, लेकिन वो गेट क्या है डिपार्चर जोन है ना, दो दो रहता है उधर, एक डिपार्चर रहता है, एक अराइवल रहता है। जो लोग आते हैं वो अराइवल से बाहर आते हैं, और डिपार्चर वाले में गेट में हमें घुसना पड़ता है, फिर हम अमेरिका जाएंगे। तो नरक है, कहाँ पे है नरक? ये भूमंडल के नीचे के भाग में है, राइट साइड में। तो नरक का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के आखिरी अंतिम अध्याय में आता है। 28 टाइप्स ऑफ हेल्स है ना, 28 प्रकार के नरक। और उधर उनका लोकेशन भी दिया है। लोकेशन कहाँ है, ये नरक कहाँ पे रहते हैं? समझे कि हम बोलते कि नागपुर में जेल है, तो नागपुर में जेल कहाँ पे? तो उसका एक लोकेशन है, वहाँ पे है। वो जेल का एक गेट है, उसके अंदर से हम प्रवेश करेंगे, जेल के अंदर घुस जाएंगे, है ना। तो ये नरक है कहाँ पे, लोकेशन दिया है। ये ब्रह्मांड 14 भुवन है, 14 भुवन का सबसे नीचे का भुवन है पाताल, पाताल के नीचे राइट साइड में नरक है। लेकिन ये नरक में जाता कौन है? तो हम बोलते कि पाप करने वाला। लेकिन ये पाप कैसे होता है? तो पाप करने के लिए जो व्यक्ति प्रभावित करते हैं हमें, वो 3 है, काम क्रोध लोभ। तो भगवान इसलिए उन काम क्रोध लोभ को क्या बोल रहे हैं? ये नरक के स्थितम द्वारम, ये नरक के 3 द्वार है। कौन से नरक के 3 द्वार? तो नरक जाना है तो ये अगर है तो व्यक्ति नरक जाएगा, काम क्रोध लोभ। और शुद्ध भक्त छोड़ के हम सब में ये चीज़ होती है ना, काम क्रोध लोभ हम सब में है। बस हम भक्त बन गए, इसलिए बाहर के लोगों से तुलना में हमारा काम क्रोध लोभ भगवान की कृपा से, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से, भक्तों की संग से थोड़ा कम हो गया है ना। तो ये काम क्रोध लोभ, ये अगर हम भगवान के भक्त नहीं होते और भौतिक जगत में होते, तो काम क्रोध लोभ की वजह से हम क्या हो जाता, गारंटी है कि नरक में जाते। और ये 3 नरक के द्वार है, और आज भी हमारे अंदर काम क्रोध लोभ है। मतलब आज भी थोड़ा बहुत तो गारंटी है, अगर इसको हम कम करके खत्म ना कर दे और शुद्ध भक्त ना बने तो नरक जा सकते हैं। बराबर है कि नहीं प्रभु? दरवाजे खुले है ना, हम कभी भी जा सकते हैं इन दरवाजों के अंदर, क्योंकि वो दरवाजे हमारे अंदर ही है, काम क्रोध लोभ। तो ये आध्यात्म जो है, इन काम क्रोध लोभ, इसके अलावा और भी 3 है, उनको षड बोला जाता है, षड विकार है ना। तो देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मारा, वो भी 6 गर्भ, 6 हमारे अंदर के दोषों को दिखाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, है ना। ये पहले 3 भाई जो है काम क्रोध लोभ, लेकिन ये बहुत बड़े बलवान हैं। उसमें अर्जुन एक बोलता भी है कि मन बहुत बलवान है, और मन को मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, मन को नहीं। तो इनडायरेक्टली क्या है, काम क्रोध लोग उधर रहते हैं। और अर्जुन का प्रश्न क्या है? अर्जुन ने पहले ही पूछ लिया था प्रश्न कि मैं नहीं चाहता पाप करूं, लेकिन कुछ तो है, वो फोर्स क्या करता है, मुझे ऐसा गला पकड़ के काम करने के लिए फोर्स करता है। तो भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं, पाप करने के लिए आपको कौन फोर्स करता है? हमें समझ में आता है कि ये पाप है, ये करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है, हम कर ही लेते हैं। तो अर्जुन पूछे कि मेरे को सब समझता है जब अच्छा दिमाग रहता है, लेकिन क्या करे, कुछ ना कुछ पाप हो जाता है, तो ऐसा कैसे होता है? तो एक्चुअली अर्जुन के हाथ से कभी पाप हुआ ही नहीं, है ना। वो हमारे लिए बोल रहे। बताइए, एक भी पाप अर्जुन के हाथ से हुआ? कभी हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, है ना। कोई बोलेंगे कि भाई युधिष्ठिर महाराज के हाथ से पाप हुआ, उन्होंने वो जुगार खेलने के लिए सहमति दे दी और जुगार खेला, तो जुगार खेलना पाप है ना। लेकिन अर्जुन ने सहमति थोड़ी दी, और युधिष्ठिर महाराज ने सहमति दी, उसका भी अलग रीजन है। वो पैसे के ऊपर नहीं खेलने वाले थे। ऐसे बच्चे खेलते हैं, 7 पत्ती लावने, है ना, 3 पत्ती, ऐसा कुछ तो चेस खेलते, वैसा वो खेलेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन फिर उनको उकसाया गया, अरे इतने बड़े राजा हो, एटलीस्ट 1-1 रुपया तो लगाओ हमारी भाषा में। तो फिर वहाँ से शुरू हो गया, फिर वो आगे बढ़ गया। तो ठीक है, लेकिन अर्जुन ने कौन सा पाप किया? लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे भगवद गीता में कि ऐसा क्या है कि जो व्यक्ति को पाप करने के लिए प्रवृत्त करता है? मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मन को नहीं। लेकिन एक्चुअली अर्जुन ने पाप कोई किया ही नहीं है उसके जीवन में। इनफैक्ट जब अश्वत्थामा को मारना था तो फिक्स था, अश्वत्थामा को मारना पाप नहीं था, फिर भी वो बोले मैं करूंगा ही नहीं। सभी दुष्ट लोगों को मारने के लिए युद्ध होने वाला था, और युद्ध करना दुष्ट लोगों को मारने के लिए पाप नहीं होता, फिर भी बोले मैं पाप नहीं करूंगा। तो इतना मन अर्जुन का कंट्रोल है, फिर भी अर्जुन क्या बोल रहे मेरा मन कंट्रोल नहीं। तो इनडायरेक्टली वो हमें बता रहे कि हमारा मन कंट्रोल नहीं है।
है ना। इस भौतिक जगत में आज जो हम है, हमारा मन कंट्रोल नहीं है और हमें सब पता है कि पाप ये करना नहीं चाहिए, फिर भी क्या होता है, कुछ तो है वो हमें जानबूझ के क्या करता है, पाप करने के लिए प्रवृत्त करता है और फिर हम पाप करते हैं। तो अर्जुन जो बोल रहे हैं वो हमारे लिए बोल रहे हैं और भगवान उसका उत्तर क्या देते, काम एश क्रोध एश रजगुण समुद्भव। उधर भी भगवान ने काम और क्रोध के लिए बोला है कि हम पाप क्यों करते हैं, काम और क्रोध की वजह से। इधर भगवान क्या बोल रहे हैं, नर के द्वारा माहुर, है ना। और क्या है, काम क्रोध तथा लोभस, काम क्रोध लोभ, इधर एक लोभ ऐड कर दिया भगवान ने कि काम क्रोध ये पाप करने के पीछे के कारण है और ये काम क्रोध आता है रजोगुण की वजह से, ये पहले ही बोल दिया था। अभी भगवान बोल रहे हैं कि काम और क्रोध के साथ एक और छोटा भाई है उनका तीसरा, उसका नाम है लोभ। ये लोभ की वजह से भी लोग पाप करते है ना। तो इनडायरेक्टली क्या है, भगवान ने उसका उत्तर पहले दे दिया, ये सब रजोगुण की वजह से हो रहा है, काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। तो अभी फिर से इधर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 17वें अध्याय में भगवान फिर से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में अलग अलग प्रोसेस विधियां बताएंगे, है ना। तो ये काम क्रोध लोभ ये सभी क्या है, ये हमें रजोगुण की वजह से आता है। और उसकी वजह से क्या होता है, तो भगवान इधर बोल रहे ये 3 नरक के द्वार है, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। लेकिन काम क्रोध लोभ आते कहाँ से, तो उसका उत्तर भगवान ने पहले दे दिया था। काम क्रोध लोभ आते हैं रजोगुण की वजह से, है ना। तो इसलिए सात्विक खाना चाहिए, है ना, और सात्विक जीवन हमारा होना चाहिए। तो सात्विक खाने में क्या होगा, सात्विक जीवन का अर्थ क्या होगा, ये 17 नंबर के अध्याय में भगवान डिटेल में बताएंगे। लेकिन एक नॉर्मल सात्विक खाना मतलब लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, और हम सब करते ही है नॉर्मली, है ना। कुछ भक्त नहीं करते होंगे, उनको पता होना चाहिए सब कि पाप क्यों हो रहा है। ठीक है, हमें लगता है कि हम पाप नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ना कुछ पाप हम कर रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों चल रहा है, क्योंकि रजोगुनी खाना हम खा रहे हैं, लहसुन प्याज वाला खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, है ना, और बाहर के जो कोल्ड ड्रिंक्स वो ये वो सब वो पी रहे हैं, बाहर के लोगों का हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं। तो वो लोग रजोगुनी हैं, वो लोग खुद कुछ नियम का पालन नहीं करते, एटलीस्ट भक्ति तो कोई नहीं करता है 16 माला जब। ऐसे लोग जब खाना बनाते हैं तो उसका जो मेंटेलिटी है वो खाने में जाता है, और खाना हम खाएंगे तो उसका जो रजोगुण है वो हमारे अंदर आ जाएगा। और हम बोलेंगे कि प्रभु जी वो लहसुन प्याज वाला नहीं था, वो तो बिना लहसुन प्याज वाला था, लेकिन वो व्यक्ति जो था वो व्यक्ति भक्त नहीं था और वो माला नहीं करता था, वो स्वयं लहसुन प्याज खाता होगा, ये नॉनवेज भी खाता होगा, गलत काम भी करता होगा, उसके हाथ का खाया तो भी रजोगुण अंदर जाएगा। इसलिए बाहर का भी नहीं खाना है रजोगुण अगर नहीं चाहिए तो इसलिए भक्त इतने नियम पालन करते हैं, क्यों, क्योंकि ये नरक जाने से बचना है। ये नरक में जाने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर के होटलों में खाना बंद करना पड़ेगा, खुद के घर में लहसुन प्याज चाय ये सब बंद करना पड़ेगा, तो हमारे जीवन में सुख आएगा। लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि सुख आए, लेकिन होता ही नहीं है। वो सुख आने के लिए नरक के द्वार को चुन रहे हैं। और रजोगुनी सुख का अर्थ क्या होता है आगे जाके भगवान बताएंगे, नहीं पहले ही बता दिया भगवान ने। रजोगुनी सुख मतलब आज सुख दे रहा है, लेकिन बाद में बहुत सारा दुख देगा, है ना। तो आज उन लोगों को लग रहा है कि लहसुन प्याज खा रहे हैं अच्छा हो रहा है, लेकिन वो लहसुन प्याज की वजह से पैशनेट, है ना, रजोगुण बढ़ रहा है, काम क्रोध लोभ बढ़ रहा है, और काम क्रोध लोभ बढ़ रहा है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ पाप हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, और उसकी वजह से वो नरक में जाएंगे, गारंटी। है ना। तो एक बस खाने के बारे में हम बात कर रहे थे कि सत्वगुणी खाना होना चाहिए अगर रहना है तो रहने के लिए भी बहुत सारा आता है कि कपड़े पहनना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, रात को 11-12 बजे सो रहे हैं, है ना, सुबह उठ रहे हैं सूर्योदय के बाद। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है उसका जीवन कम कम होते जाता है। एक्चुअली वैसा तो सबका हो रहा है, लेकिन जो सूर्योदय के बाद उठता है उसको प्रॉब्लम होती है जीवन में। और ये हम नहीं बोल रहे, ये साइंस भी बोलता है और आयुर्वेद भी बोलता है ना। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स पर्सन हेल्दी वेल्दी वाइज। व्यक्ति को अगर हेल्दी होना है, वेल्दी, अगर धन संपत्ति आना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन संपत्ति आए, संपत्तिवान होना चाहिए, है ना, और वाइज मतलब ज्ञानवान, तो बलवान, धनवान, ज्ञानवान। अगर जल्दी उठेंगे, जल्दी सोएंगे, तो हम ये धनवान, ज्ञानवान और बलवान बन जाएंगे। तो ये सब कुछ
सब लोग को पता है लेकिन हम फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि रजोगुण हमें करने ही नहीं देता है। अर्जुन क्या बोल रहा है? सब पता है कि ये करना चाहिए लेकिन होता ही नहीं हमसे। क्यों होता है ऐसा? तो भगवान बोले रजोगुण की वजह से। रजोगुण कहाँ से आता है? मेन है खाने से। रजोगुण इंक्रीज करने वाला इंपॉर्टेंट आइटम कौन सा है? लहसुन, प्याज, चाय, है ना। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बंद करना पड़ेगा। अगर हम चाहते कि मैं नरक में ना जाऊँ, मेरा पति या मेरी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे रिलेटिव कोई भी नरक में ना जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लहसुन प्याज बंद करना पड़ेगा। तो भगवान इधर बोल रहे कि ये 3 नरक के द्वार है और प्रत्येक व्यक्ति को इन्हें त्यागना पड़ेगा। अभी इनको कैसे त्यागेंगे? बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उन्हें त्याग दे। इसको कैसे त्यागे? वो तो हमारे अंदर है, हम भक्त बनने के बाद भी है। हमने तो लहसुन प्याज त्याग दिया तो कम हो गया। तो इनडायरेक्टली क्या है? ये जो सतोगुण की लाइफस्टाइल है उसे हमें पालन करना पड़ेगा। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, खाने में सात्विकता, दूसरे के हाथ का नहीं खाना है, भगवान की भक्ति करना है, माला जप करना है। ये सब करेंगे तो आज हमारा काम क्रोध लोभ कम हो गया। धीरे 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 करके वो कम कम होते जाएगा और एक दिन हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। लेकिन अगर ये सात्विक जीवन स्टाइल हमारे जीवन में नहीं है, रोज माला करना, भगवान का भगवद्गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, प्रवचन कथा सुनना, भगवान को भोग लगा के खाना, बिना लहसुन प्याज का खाना, दूसरे के हाथ का न खाना, इसका अगर हम पालन नहीं कर रहे तो क्या होगा? ये काम क्रोध लोभ बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और आपको उदाहरण देता हूँ बढ़ते कैसे जाता है। तो समझिए कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है। तो छोटा बच्चा है, उसका काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य कैसा होता है? देखिए, एक छोटा बच्चा है, आप क्या करो? उसके हाथ का खिलौना ले लो, उसको आप थोड़ी देर थोड़ा खेलो उसके साथ और उसके हाथ का खिलौना ले लो। तो थोड़ी देर हम खेले तो हमको अच्छा, उसको हमें अच्छा लगेंगे। अभी हम उसका खिलौना ले लेंगे ना तो हमें से गुस्सा करेगा वो। लेकिन हम फिर से देखेंगे उसको 8-10 दिन के बाद तो वो भूल जाएंगे हम कौन है। मतलब उसके अंदर ईर्ष्या नहीं रहा। लेकिन हम भूलेंगे क्या बड़े होने के बाद? बताइए, है ना। हम तो मरते दम तक नहीं भूलेंगे उसने मेरे साथ ये किया था। मतलब हमारा काम क्रोध लोग बढ़ते बढ़ते गया है, ये सब लहसुन प्याज और ये सब चीज़ों की वजह से। लेकिन भक्ति में आने के बाद हम जितना फिलोसॉफी सुनते हैं, प्रवचन कीर्तन सुनते हैं, उससे हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है, उसने मुझे किया, ये मेरा कर्म था, हमारे अंदर रहता है, आज भी रहता है। हम शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन वो कम हो गया, पहले से बहुत कम हो गया, है ना। और हमारे अंदर पहले दया नहीं था, अभी दया आ गया। पहले हम नॉनवेज खाएंगे, दारू पियेंगे, मटन करेंगे, किसी ने मर्डर भी किया होगा, है ना। आपने, मैं नहीं बोल रहा आपने किया होगा, लेकिन कुछ भक्त होंगे, किधर तो होंगे, है ना। तो पता नहीं, एटलीस्ट जानवरों का तो मर्डर किया ही है ना। तो प्राणी मारे होंगे, मच्छर मारे होंगे, तो मर्डर तो हो ही गया है। लेकिन हम भक्त बनने के बाद हमने वो सब कुछ छोड़ दिया। तो दया, है ना। तो क्रोध और दया, है ना। क्रोध की वजह से हम किसी का भला नहीं करना चाहते, लेकिन दया क्या है? सबका भला हो जाए। तो ये बढ़ते जाता है भक्तों में, हम देख रहे हैं, क्योंकि सात्विक जीवन शैली को हम पालन कर रहे हैं। तो ये गारंटी है, भक्ति पालन करने से, नियम पालन करने से हम नरक के द्वार जो है काम क्रोध लोभ उसको कम किए हैं। तो और एक गारंटी है कि इसको अभी अगर हमने कम किया है तो और कम हो जाएगा ना, और हम नरक में नहीं जाएंगे। तो ये इसके पीछे भगवान का उद्देश्य है। इन्हें त्याग दो, अर्थात क्या है? ये काम क्रोध लोग डायरेक्ट नहीं त्याग सकते हम। ये जहां से आ रहा है, रजोगुण से आ रहा है, रजोगुण को त्यागना पड़ेगा, सत्वगुण लाइफस्टाइल हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का पतन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। आसुरी जीवन आरंभ कैसे होता है? जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ रखता है और उसको कम करने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, वो बोलता है इसको बढ़ाना है, उसने मुझे ये ऐसा किया, अभी उसको इसके बदले में दुगना सजा दूंगा मैं, है ना। उसको इसके बदले में उसने मेरा 1 लाख का नुकसान किया है, कुछ ऐसा करूंगा उसका 5 लाख का नुकसान हो जाए। काम क्रोध लोग बड़ा कम हुआ। तो ये आसुरी जीवन की तरफ जा रहे हैं या सात्विक जीवन की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो प्रभा जी तो लिख रहे हैं कि आसुरी जीवन मतलब काम क्रोध लोभ कम करने के लिए वो प्रयत्न नहीं करेंगे। वो नहीं समझे कि हमारे जीवन में जो हुआ है वो हमारा कर्म था, है ना, और हमने उस व्यक्ति का किया होगा इसलिए हमारे जीवन में आया है, वो समझेंगे नहीं, और उल्टा उसको और हानि पहुंचाने के लिए कार्य करने का प्रयत्न करेगा। एटलीस्ट भक्तों के जीवन में ऐसा होना चाहिए कि हम अभी शुद्ध भक्त नहीं है, तो हम इस चेतना पे नहीं है कि मैंने उसका कुछ बुरा किया इसलिए उसने मेरा बुरा किया इसलिए मैं उसको माफ करता हूँ, लेकिन ये होना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँच गए हम कि हम स्वयं हो कि किसी का बुरा नहीं करते। आप एग्री करते हैं ऐसा हो गया करके, या आपके अंदर, या आप सोचते हैं कि नहीं भक्तों के अंदर अभी भी है कि
किसी ने मेरा बुरा किया, अभी मैं उसका दुगना 5 गुना बुरा करूँगा, है ना। तो ऐसा भक्तों में नहीं देखा जाता है। भक्त बोलते ठीक है उसने मेरा बुरा किया, वो थोड़ा बहुत बोल लेगा कि उसने मेरा बुरा किया, उसने मेरा बुरा किया, ये मेरे बॉस ने ऐसा किया, है ना, ये इसने उससे ऐसा किया, पड़ोसी ने ऐसा किया। लेकिन हम उसके घर में पत्थर नहीं फेंकते कभी, क्योंकि हमें पता है अगर आज मैं फेंकूंगा तो मेरे को भी फिर से पाप लगने वाला है। तो फिलॉसफी की वजह से हमें इतना तो समझ में आया कि मैं किसी का बुरा करूँ अभी तो मेरे को तो फिक्स आ रहा है ना। लेकिन हम स्वयं किसी का नहीं करते, कुछ दूसरे का आने के बाद सहन भी नहीं होता क्योंकि हम अभी तक शुद्ध नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हम काम क्रोध लोभ को कम कर दी है। कैसे कम कर दी है कि बहुत सारे लोग हैं बाहर भौतिक जो हमें भक्त होने के बाद तकलीफ देते हैं, लेकिन हम उल्टा उसको तकलीफ नहीं दे रहे अभी। तो इसका अर्थ क्या है कि काम क्रोध लोभ कम होते जा रहे हैं। लेकिन बाहर के लोग ऐसा नहीं सोचते। बाहर के लोग सोचते ओके मेरा भी टाइम आएगा ना, फिर मैं दिखाऊंगा, है ना। तो वो काम क्रोध लोभ को कम करने की जगह उसका बदला लेना, ये करना वो करना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आसुरी स्वभाव बढ़ते जा रहा है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध या तथा लोभ उत्पन्न होता है। तो ये हमने पहले भी देख चुके थे कि जब व्यक्ति की काम वासना होती है, फॉर एग्जाम्पल उस व्यक्ति को चाहिए कि मुझे क्या है, मुझे कंपनी में प्रमोशन मिलना चाहिए, ठीक है। मैं एक कंपनी में हूँ माइक्रोसॉफ्ट, और मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बाकी भी लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं मेरे जो कलीग्स हैं, और हम सब में मेरा प्रोजेक्ट बॉस ने सिलेक्ट करना चाहिए और मेरा प्रमोशन करना चाहिए, और मुझे नॉर्मल इंजीनियर से डिप्टी मैनेजर बना देना चाहिए, तो मैं बॉस बन जाऊँगा बाकी सबका। ये मेरा इच्छा है, ठीक है, ये मेरे काम वासना है। अभी समझे कि मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया और बॉस ने मेरे को डिप्टी मैनेजर बना दिया, तो मेरा क्या होगा, मुझे लगेगा मेरे को सीईओ बनाना चाहिए अभी तुरंत, है ना। अभी मैं डिप्टी मैनेजर बन गया, फिर मैनेजर बनूंगा, फिर सीईओ बनूंगा, है ना। तो लोभ बढ़ गया। अभी एक हाइक हो गया हमारा, एक पोस्ट से हम ऊंचे वाले पहुंच गए। हम चाहते कि और ऊंचा, जो सबसे ऊंचा पोस्ट है इस कंपनी में, मैं वहां तक चला जाऊँ, सीईओ बनूं। तो काम वासना पूर्ण होती है तो लोभ बढ़ता है। एक व्यक्ति का सैलरी बढ़ता है 30,000 का 45,000 होता है, तो 45,000 भी बोलते हैं बस हो गया, अभी मेरे को नहीं चाहिए, और प्रयत्न करता है, बोले 45 का 60 कैसे हो, 60 का 1 लाख कैसे हो। तो लोभ बढ़ता है। एक बच्चा है, उसको एक चॉकलेट दो, वो बोलता है और एक दो ना, तो उसका लोभ बढ़ता है। अगली बार हम उसको 2 देंगे, बोलते और एक दो ना, उसके बाद अगली बार 3 देंगे तो बोलते और एक दो ना, तो लोभ बढ़ते जाता है। तो काम वासना पूर्ण होती है तो लोभ बढ़ता है, हमें लगता है और मिलना चाहिए था, और मिलना चाहिए, इतना ही क्यों, और मिलना चाहिए था। और काम वासना मेरी थी कि मैं डिप्टी मैनेजर बनूं, मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, या तो बाकी लोगों को सिलेक्ट कर दिया गया मेरा प्रोजेक्ट अच्छा होने के बाद भी, और दूसरे का प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं था लेकिन वो सिलेक्ट हो गया, वो डिप्टी मैनेजर बन गया, और मैं वहाँ के वहाँ ही रहा, मेरा सैलरी भी नहीं बढ़ा, मेरा काम वासना पूर्ण नहीं हुआ, तो मेरे को क्या होगा, क्रोध आएगा। ये मैनेजर जो डिप्टी मैनेजर बना है इसको भी मैं अभी कुछ करता हूँ, इसको इसके पोस्ट से निकालता हूँ, और ये जो बॉस है इसको भी देखता हूँ, इसने मेरा प्रोजेक्ट नहीं सिलेक्ट किया, उसको सिलेक्ट किया, उसका कुछ कनेक्शन होगा, उसने पैसे भरे होंगे शायद, है ना। तो हमारा काम वासना पूर्ण नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है। बच्चों को चॉकलेट मत दो, दूसरे बच्चे को दो, या दूसरे बच्चे को दो और इसको एक ही दो, तो बच्चा गुस्सा होता है ना। दोनों को एक एक दो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे को एक एक्स्ट्रा दिया तो इसको गुस्सा आता है। तो अपना काम वासना पूर्ण नहीं होता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो ये काम वासना के बारे में भगवान इधर बोल रहे हैं कि काम वासना पूर्ण होता है तो लोभ बढ़ता है, काम वासना पूर्ण नहीं होता है तो गुस्सा आता है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता है उसे इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देता है कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती है। अगर काम क्रोध लोभ अगर हमारे अंदर है और अगर हम भक्ति करके शुद्ध भक्त नहीं बने तो क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी? हाँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आप इधर ही रहोगे, 84 लाख योनि में घूमते रहोगे, बस इतना ही है ना। दुख मिलेगा, मनुष्य योनि में इतना दुख है, प्राणी योनि में थोड़ा ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा होता है। बारिश आएंगे तो इधर उधर घूमो, मर जाना है, ये है वो है, ठंडी लगेगी, अंडे फूट जाएंगे, बस उसके बाद फिर दूसरा पक्षी बनना, फिर जलचर बनना, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा, वो बाकी कुछ नहीं होता है ना। तो ये बहुत बड़ा तकलीफ है। मनुष्य जन्म में हमको कितना तकलीफ हो रहा है ना। लेकिन हम क्या है, हम माया में होने की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ कर लेते,
हमें लगता है कि अच्छा तो चल रहा है, क्या करने की भक्ति जरूरत क्या है ना। हमारा बराबर तो चल रहा है, हमारा सैलरी आ रहा है ना, घर है, बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, वो लोग शादी करेंगे, उनका शादी हो जाएगा, हम लोग ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन हम गुजर जाएंगे, बस इतना ही नहीं होता है, बहुत कुछ है ना। कितना टेंशन रहता है, यहाँ से पैसा कैसा आएगा, वहाँ से कैसा आएगा, ये करना है वो करना है, कहाँ से पैसा आएगा, उसके लिए मेहनत करना है। तो कितना मेहनत करते हैं हम पैसा आने के लिए, कितना, और फिर भी हमारे अंदर क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि बंद होने वाला है क्या पैसे से? नहीं। तो जन्म होने वाला है अगला जन्म, वो कुत्ता गधा घोड़ा बनेगी, क्या पता नहीं क्या बनेंगे। मृत्यु आने ही वाला है, कितना भी कुछ अच्छा परिवार बना ले, है ना, सेटल हो जाए, हमारा शादी हो गया, जॉब लग गया, ये वो सब, फिर भी जन्म रहेगा, मृत्यु रहेगा। जरा, बुढ़ापा सबको आने वाला है। बूढ़ा होने के बाद पैसा काम नहीं करता है ना। समझिए कि बूढ़ा हो गए और बीमारियां हो गई, तो पैसे से बीमारी, बूढ़े व्यक्ति के पास बीमारी नहीं रहती, क्योंकि अगर अमीर है तो ऐसा होता है क्या? नहीं, अमीर होगा तो ज़्यादा पैसे की गोली खाएगा, वो महीने की 15,000 रुपये की गोली खाएगा, गरीब होगा तो 5 रुपये की गोली खाएगा, ऐसा होता है। लेकिन बीमारी रहती है ना। और जितना ज़्यादा व्यक्ति अमीर होता है उसको बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, और जितना गरीब रहता है उसको बीमारियाँ कम होती हैं। लेकिन बुढ़ापे में बहुत तकलीफ होता है ना। पूरे शरीर के अवयव हमारा साथ छोड़ देते हैं। हमारा शरीर के अवयव बोलते हैं कि तुमको अपने शरीर पे गर्व था, इसलिए तुम भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रख रहे थे। अभी हम तुम्हारा साथ छोड़ते हैं, तुम मरने से पहले हमारे ऊपर का भरोसा छोड़ो और भगवान के ऊपर भरोसा रखो कि ये शरीर तुमको मदद नहीं कर सकता, अभी केवल बस भगवान ही बचा सकता है। तो बुढ़ापा, बाल सफेद होना, ये इंडिकेशन है कि हमारा मृत्यु आने वाला है, और वो हमें बोलता है कि अभी तो भक्ति करो, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बुढ़ापा आने वाला है, और बीमारी भी, कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, सबको बीमारी आने वाली है। तो हम बोल रहे थे कि हमें लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, ये मनुष्य जन्म में पैसा है, ये है, सब है, तो हमारा हो ही जाएगा। नहीं, ये होने के बाद भी ये सब दुख रहते हैं, और इसके बाद पशु पक्षी योनि में जाएंगे, उसमें तो और दुख बढ़ता है, क्योंकि उधर हम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। शाम का जो खाना कहाँ खाएंगे उसका भी व्यवस्था नहीं होता है क्या? हमारा एटलीस्ट व्यवस्था है मनुष्य जन्म में, लेकिन हमारा व्यवस्था है, ये हमें इंटेलिजेंस क्यों दिया है? ताकि हम हमारा भोजन का व्यवस्था करें और भजन का भी व्यवस्था करें। तो भोजन और भजन दोनों भी करना है मनुष्य जीवन में। अगर नहीं करेंगे तो पशु पक्षी जीवन में बस भोजन ही होता है, भजन कर नहीं सकते। तो इसलिए काम, क्रोध, लोभ ये नष्ट करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा मनुष्य जीवन में, और नहीं तो फिर इस भावबंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रहेगी। काम, क्रोध, लोभ अगर नहीं होंगे कम, तो बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें घूमना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसके बाद 22 नंबर का श्लोक। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीभिर्नः आचरत्या आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गति। अभी इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिए कि पराम गति कैसे मिलेगी। हे कुंती पुत्र अर्जुन, है ना, जो व्यक्ति इन तीनों, कौन से तीन? काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के द्वार है, इन तीनों से बच पाता है। कैसे बच पाता है? अभी तक हमने चर्चा किया। हमें सात्विक जीवन स्टाइल और भक्ति को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। केवल सात्विक जीवन स्टाइल से भी हम पाप करने से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि पाप करने की वृत्ति को नष्ट करना केवल भक्ति में ही पावर है। सात्विक जीवन शैली हम लाएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, हम योगा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उससे सात्विक हो जाएगा, ठीक है, सात्विक हो गया, लेकिन पाप करने की वृत्ति नहीं जाएंगे, बाद में कोई ना कोई पाप करेंगे। इसलिए भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। भक्ति क्या करता है? भक्ति पाप करने की वृत्ति को ही नष्ट करता है। उदाहरण अजामिल, वाल्मीकि, मृगारी, जगाई मदाई और कई उदाहरण है ना। तो इतने सारे भक्त अभी भक्त बन रहे हैं, है ना, इतने सारे लोग भक्त बन रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप करते होंगे 4 नियम में से, और वो भी भक्त बनने के बाद उसको छोड़ दिए। तो काम, क्रोध, लोभ भक्ति से कम होता है? ऐसा नहीं होता है कम, है ना। इवन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कोई कुछ साधु है ना, वो योगा सिखाते हैं, लेकिन वो लोगों को डायरेक्ट नहीं बोलते इस बात के ऊपर कि आपको ये योगा करने से फायदा नहीं होगा जब तक आप लहसुन प्याज नहीं छोड़ेंगे, दारू खारू, है ना, ये सब नहीं छोड़ेंगे। बोलते क्या वो साधु लोग? बोलते क्या? नहीं बोलते नहीं। तो उनके फॉलोअर्स योगा करते हैं और पाप करते हैं। अब योगा करके पाप करने वाले फॉलोअर्स को लगता है हमारा शरीर अच्छा रह रहा है, तो
तो हम पाप कर रहे हैं, उसमें हमें और बल मिल रहा है पाप करने के लिए। अब ये लोग मरेंगे कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे, क्योंकि काम क्रोध लोभ कम नहीं हुआ। हालांकि सात्विक जीवन स्टाइल हो सकता है, रोज सुबह उठेंगे, कपाल भारती प्राणायाम ये वो सब करेंगे, है ना, फ्रूट्स खाएंगे, जॉगिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आस्था चैनल देखेंगे, लेकिन काम क्रोध लोभ कम होने वाला है क्या? नहीं। तो उससे मनुष्य जन्म में काम क्रोध लोभ कम नहीं होगा, तो इस जन्म में नहीं तो इस जन्म में आखिरी किधर ना किधर कुछ ना कुछ पाप करेंगे, है ना। हमारे घर के बाजू में एक व्यक्ति था, उसने जीवन में कभी नॉनवेज नहीं खाया था। उसके घर वाले, उसके बच्चे खाते थे, बहू बेटी सब खाते थे, लेकिन वो और उसकी वाइफ नहीं खाते थे। जब वो व्यक्ति बूढ़ा हुआ, ठीक है, तो जब वो व्यक्ति बूढ़ा हुआ तो उसका आखिरी इच्छा क्या था? तो वो मरने वाला था। तो घर वाले बोले आपको कुछ सब्जी बना के दूँ, क्या दूँ बताओ, अभी आपका ज़्यादा समय नहीं रहा है। वो बोले मेरे को अंडे का सब्जी खिलाओ। इतने दिन में बस स्मेल करता था, खाता नहीं था, लेकिन अभी मरने से पहले एक बार खा तो लूँ। तो उसने खाया। मैं जिधर जॉब करता था, पुणे में जॉब करता था, उधर एक असिस्टेंट था हमारा, मतलब लैब असिस्टेंट बोलते उसको। तो उसकी माँ थी, तो वो तो नॉर्मली पहले भी खाते ही थे, लेकिन मरने से पहले रात को 12 बजे उसने मुर्गी खा के प्राण छोड़ा। दोपहर को रात को 12 बजे मुर्गी खाया और रात को 2 बजे उसने प्राण छोड़ा। तो मरते वक्त भी ये काम वासना बढ़ते बढ़ते जाता है। एक व्यक्ति का बताया कि उसने जीवन भर नहीं खाया था, फिर भी पाप किया। तो सात्विक जीवन था उसका, वो रात को जल्दी सोता था, सुबह जल्दी उठता था, क्योंकि वो पहले की बात है, मतलब मैं बचपन में 10वीं से पहले, मतलब 2007 से पहले, तब ये मोबाइल गांव में लाइट नहीं रहता था, ये सब नहीं रहता था, लोग जल्दी सोते थे, जल्दी उठ जाते थे, है ना। लेकिन भक्ति नहीं किया तो व्यक्ति का काम क्रोध लोभ कम नहीं होता है, बढ़ते जाता है, ये मैं बता रहा था। लेकिन भक्त अभी मरते दम तक कभी नहीं करेंगे वो पाप। करेंगे क्या? आपको लगता है कि हो जाए आपका, आप मरते वक्त आपको ऐसा लगे कि भाई नहीं यार मैंने लहसुन प्याज नहीं खाया, नॉनवेज नहीं खाया, एटलीस्ट मरने से पहले एक बार तो खा लूँ? ऐसा कभी नहीं आता। अभी कितने सारे भक्तों को मैंने ये 12 साल में भक्ति में आके, मुझे 12.5 साल हो गए, इस 12.5 साल में मैं 100 से ज़्यादा लोगों को देखा हूँ, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोला। और इसमें 90-100 लोगों को देखा होगा तो 90 लोगों को मैं ऐसे देखा हूँ कि उनके मरते वक्त उनके जो फैमिली रिलेटिव्स ये थे, उन्होंने उनके लिए हरे कृष्णा किया, जब किया, उनको भगवान का गार्लैंड दिया, चरणामृत दिया। 1 महीने पहले से ही ये आज ना कल मरेगा, उसको रोज चरणामृत खिलाते थे, भगवान का वो अत्तर लगाते थे, तो मरने से पहले उसका बहुत सारा भला हुआ। और जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। और मरते वक्त घर वाले उसको आईसीयू में रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, डॉक्टर के पास लेंगे, उसको भगवान का चरणामृत नहीं मिलेगा, भगवान के चरणों का फूल नहीं मिलेगा, तुलसी नहीं मिलेगा, गंगा जल नहीं मिलेगा, वो इधर उधर किधर तो एक बार करके प्राण छोड़ देगा, हरे कृष्णा भी नहीं मिलेगा, है ना। तो भक्तों का जीवन कितना हो गया, देखिए प्रभुपाद जी की कृपा से कि हमें ये सब चीज़ पता चल रहा है। तो मरते वक्त लोग भक्ति को बढ़ाते थे, उसका इच्छा नहीं होगा तो भी बढ़ाते थे, उसके आजू बाजू में बैठेंगे, जब करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का मशीन लगाएंगे, उसको रोज तुलसी पत्ता खिलाएंगे, भगवान के चरणों का चरणामृत पिलाएंगे, है ना, भगवान के फूल का माला लाएंगे, उसके ऊपर डालेंगे, जीवन है तभी से। तो दो उदाहरण बताए मैं। कर्मी लोगों को मरने, अगर जीवन में भी लाइफ स्टाइल सात्विक होगा तो भी मरते वक्त पाप वासना आती है और उसका तो भला होता ही नहीं, वो वो करके ही मरने वाला है। और भक्तों का क्या होता है, वो मरने से पहले उसके घर वाले, उसके भक्त मित्र ये सब उसको इतना कृष्ण कॉन्शियस बनाते हैं कि वो इधर उधर का कुछ भी चर्चा नहीं करते कि इसको मरते वक्त ये आदि नहीं आना चाहिए अभी, ये प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है। वो बोलते आप हमने सब कुछ कर लिया, ये मशीन, अब हरे कृष्ण महामंत्र सुनो, ये प्रवचन सुनो, कीर्तन सुनो, हम आपके पास आके पढ़ेंगे, ये वो करते, बहुत करते। तो व्यक्ति का कितना भला हो जाता है भक्त का, है ना। तो ये भक्ति से ही होता है, काम क्रोध लोभ कम हो सकता है। भौतिकता में व्यक्ति एक बोलेगा कि मैं सात्विक रहता हूँ और एक काम क्रोध लोभ कम होगा, ये पॉसिबल नहीं है, उसका बढ़ते ही जाता है। तो इन 3 द्वारों से बचने के लिए भक्ति करना इंपॉर्टेंट है, और वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, भक्ति करता है। इधर भगवान बता रहे हैं कि 3 द्वारों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य। इनडायरेक्टली भगवान क्या बोल रहे हैं, भक्ति। क्योंकि बाकी सात्विक जीवन आत्म साक्षात्कार का होता है क्या, कि समझे कि मैं रोज सुबह उठता हूँ, योगा करता हूँ और बुरा कुछ करता नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाता, कुछ नहीं करता, तो ये आध्यात्म हो गया क्या। मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं झूठ भी नहीं बोलता, और लेकिन मैं भजन नहीं करता, एकादशी पालन करना, हरे कृष्ण महामंत्र जप, ये सब नहीं करता। लहसुन प्याज खा लेते हम, क्योंकि लहसुन प्याज तो हार्ट के लिए अच्छा होता है ना, तो मैं खा लेता हूँ।
कोई अगर ऐसा बोलता है लेकिन मैं भजन नहीं करता हूँ, तो अगर वो भजन नहीं कर रहा तो ये आत्म साक्षात्कार का कल्याणकारी कार्य हुआ क्या? नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं भजन नहीं करूंगा फिर भी आत्म साक्षात्कार। भजन मतलब आत्मा साक्षात्कार, है ना। जो आत्म साक्षात्कार यानी भक्ति, भक्ति मतलब भगवान का नाम जप करना, ये लहसुन प्याज छोड़ देना, एकादशी का पालन करना, जन्माष्टमी, अभी बलराम पूर्णिमा आएंगी, ये सब पालन करना, ये है आध्यात्म, है ना। भगवदगीता भागवतम के प्रवचन सुनना, ये सब मिला के होता है आध्यात्म। ऐसा नहीं कि हम सात्विक लाइफस्टाइल जी रहे, हम फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, योगा करते हैं तो हम सात्विक हो गए इसलिए आध्यात्म हो गया, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो आध्यात्म मतलब आध्यात्म ही करना पड़ेगा, आत्म साक्षात्कार मतलब भक्ति करना पड़ेगा, तो ही इन द्वारों से बच सकते हैं और क्रमशः पराम गति प्राप्त होगी, है ना, नहीं तो नहीं होगी। आगे बोल रहे यह शास्त्रम विधि मुच्च वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो इसमें उन्होंने बोला कि पराम गतिम कैसे मिलेगी, कि ये 3 नरक के द्वार है और भगवान की भक्ति करने से इन नरक के द्वारों से हम बचेंगे और परम गति प्राप्त होंगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए, किसके ऊपर, शास्त्र के ऊपर। भगवान बोले अगर आपका विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा, यह शास्त्रम विधिम उत्सृज्य, ये शास्त्र की विधि है जो मैंने अभी आपको तुमको बताया, और जिसको अगर न पालन करे तो पराम गति में नहीं मिलेगा, न ही तुमको सुख मिलेगा। शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे तो सुख मिलेगा ही नहीं। शास्त्र क्या है, भक्ति करो, है ना। तो लोगों को लगता है हम शास्त्र का पालन नहीं करेंगे और पैसों से सुख कमा लेंगे। भगवान ने बोला है जो शास्त्र की विधि का पालन नहीं करेंगे न सुखम न पराम गति, आप भगवत धाम नहीं जाएंगे, आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं जाएंगे और आपको सुख भी नहीं मिलेगा अगर ये शास्त्र के पालन नहीं करेंगे तो, है ना। जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करता है, अवहेलना करता है मतलब पालन नहीं करता है, और जो मनमाने ढंग से कार्य करता है, हम तो अच्छा ही जी रहे प्रभु जी, है ना, हम भक्ति नहीं कर रहे तो क्या हुआ, लेकिन हम तो अच्छा जी रहे, हमारे वजह से हम किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे, है ना। हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, कोई बोलेगा, कोई बोलता है हम नॉनवेज खाते हैं लेकिन हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, है ना। हम सबका मदद करते हैं, हम गरीबों को दान देते हैं, ये करते वो करते। नॉनवेज खाते हो वो तो मरा हुआ वो खरीद के लेके आते हैं, हम थोड़ी ना खुद के मारते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं चलता है। अपने मन से हम कुछ भी विधि तैयार करके इन पापमय कृत्यों से नहीं बच सकते। तो आदेश क्या है, आदेश है शास्त्रीय आदेश। मनमाने ढंग से हम करेंगे तो उससे सुख आएगा क्या, नहीं आएगा। तो मनमाने ढंग से करता है, शास्त्र के आदेश नहीं पालन करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परामगति प्राप्त होती है। अब ये शास्त्र के आदेश के पालन करने के बारे में बहुत कुछ आता है। एक शब्द आता है वो है परंपरा। तो हम जो पालन कर रहे हैं वो शास्त्रों के आदेशों के हिसाब से भक्ति कर रहे हैं, है ना। और हमारा जो संप्रदाय है वो शास्त्र में जो दिया है उसके हिसाब से ही ज्ञान देता है और उसके हिसाब से हम पालन करते हैं। इसलिए हमारा गारंटी हमको पराम गति, भगवान के धाम जाना ही हमारी परम गति है, ये हमें प्राप्त होंगी। और परंपरा में ये शास्त्र को पालन किया जाता है, इसलिए परम गति भगवान के धाम जाना ही हमें प्राप्त हो जाएगा, इसका गारंटी है। लेकिन बहुत सारे अपसंप्रदाय है जो खुद को धार्मिक बोलते हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, लेकिन अपसंप्रदाय है। तो वो शास्त्रों के हिसाब से भगवान कौन है उसको नहीं बोलते, वो उनके हिसाब से बोलते, मनमाने ढंग से। हाँ बताइए भगवान कौन है, हाँ मैं, आपका संस्था ये है, आपके संस्था का ये नाम है ना, तो बताइए भगवान कौन है। वो बोलेंगे हमारे परम पिता ये है, बाबा जी है उनके कोई, तो वो भगवान है। वो व्हाइट ड्रेस में रहते हैं, शर्ट पैंट पहन के, पैजामा कुर्ता पहन के। तो ये कौन सी शास्त्र में लिखा है, वो बोलते वो शिव है। लेकिन शिव जी स्वयं बोल रहे मैं भगवान नहीं हूं करके, भगवान कृष्ण है। शास्त्र बोल रहे, सब कुछ बोल रहे, फिर तुम्हारा संप्रदाय अपसंप्रदाय हो गया। ऐसे संप्रदाय का हम अगर अनुयायी बनेंगे, ऐसे संप्रदाय में जाके उनका जो भी मंत्र है वो पालन करेंगे तो परम गति मिलेंगी क्या, अगर वो शास्त्र के आधार से नहीं है तो नहीं मिलेगी, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो इसलिए परंपरा वाला शास्त्र, परंपरा वाले संस्था से जुड़ के परम शास्त्रों के हिसाब से जिधर नॉलेज मिलता है वही पालन करेंगे तो हमें परम गति मिलेगी, हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे कई सारे अलग अलग संप्रदाय है। कोई बोलता है शंकर जी भगवान है, कोई बोलता है पंचमुखी हनुमान भगवान है, दारू मत पीना, मटन खाए तो चलता है।
है ना। कोई बोलता है नहीं भगवान निराकार है, अरे भगवान निराकार है कहाँ, कौन से शास्त्र में लिखा है बताओ। उल्टा शास्त्र में तो पहले स्कंद में बोल दिया है कि वदंति तस् तत्विदस् तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम अव्ययम परमात्मीति ब्रह्मेति परमात्मीति भगवान इति छह शब्द थे। तो शास्त्र बोल रहा है ब्रह्म ज्योति परमात्मा के ऊपर है भगवान, और ये परम अंडरस्टैंडिंग है। परम अंडरस्टैंडिंग मीन्स अब्सोल्यूट ट्रूथ इज भगवान। अब्सोल्यूट ट्रूथ है, लोअर अंडरस्टैंडिंग ब्रह्म ज्योति है, मिडल है परमात्मा, हाईएस्ट है भगवान। कि भगवान एक भगवान है, व्यक्ति है। तो ये भागवतम क्लियरली बता रहा है। ब्रह्म ज्योति के बारे में भगवत गीता में भगवान ने बोला कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं आधार हूँ ब्रह्म ज्योति का, ब्रह्म ज्योति मेरे से निकलती है। भागवतम के अलावा, भगवत गीता के अलावा ब्रह्म संहिता में बोला है, क्या बोला है, यस्य प्रभा प्रबोधो जगदंड कोटि कोटि अशेष वसुधा विभूति भुन्नम, है ना। कि जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान कृष्ण के शरीर का प्रकाश है। तो जिसके शरीर का प्रकाश ब्रह्म ज्योति वो भगवान हो गया। ईश्वर परम कृष्ण, इसलिए परम ईश्वर कृष्ण है। तो शास्त्र तो कृष्ण की तरफ बता रहे कि भगवान कृष्ण है। तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, मीराबाई, संत तुकाराम, सब ने यही माना है कि कृष्ण है परम। लेकिन कई सारे धर्म हैं जो शास्त्र को पालन नहीं करते, वो बोलते नहीं ब्रह्म ज्योति है भगवान। कोई बोलता है शंकर भगवान है, कोई बोलता है हनुमान भगवान है, कोई बोलता है कि वो हमारे महाराज भगवान है, कोई बोलते हैं साईं बाबा भगवान है। महाराष्ट्र में वो बोलते कि गजानन महाराज भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो ये सब अपसंप्रदाय है, ये शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। इनका अगर हम पालन करेंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से परे जाएंगे क्या, अगर ये शास्त्र के हिसाब से नहीं हो तो नहीं होगा। भगवान इधर स्वयं बोल रहे हैं कि अगर कोई संप्रदाय शास्त्रों के हिसाब से नहीं है तो उसे न तो सिद्धि मिलेगी, है ना, न स सिद्धिम, उसे सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि मतलब वो जो पालन कर रहा है उसके बदले में मुक्ति वो मिलेगी नहीं। न सुख, इस जीवन में अगले जीवन में भी सुख नहीं मिलेगा। वो अगर गजानन महाराज को भगवान समझ के भक्ति कर रहा है, साईं बाबा को या शंकर जी को या अलग अलग देवी देवता को, है ना, गणेश जी, ये वो सब, तो उसको पालन करने से सुख नहीं मिलेगा, सिद्धि नहीं मिलेगी, और जन्म मृत्यु के परम चक्र से मुक्ति पाना, जिसको परम गति बोलते हैं, वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। तो ये इस्कॉन वाले जो बोलते हैं लोगों को खटकता है ना। हम अगर ऐसा बोल दिए, आप कैसे बोल दिए कि शंकर जी के भक्ति से मुक्ति नहीं मिलती, अरे शास्त्र बोल रहे, भगवान बोल रहे, जो भगवान है उनकी भक्ति से मिलता है ना। और आप अगर गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में नरसिम्हा मेहता करके भगवान के भक्त हैं। तो वो पहले शंकर जी के भक्त थे, उन्होंने शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी बोले मांगो तुमको क्या चाहिए, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए था, आपको प्रसन्न करना था, क्योंकि मुझे लगा आप भगवान है इसलिए मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए भक्ति किया। वो बोले मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो बोले तुम मांगो लेकिन क्या चाहिए, बोले मुझे मेरे लिए जो अच्छा है वो दो। बोले मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान कृष्ण है, तुमको मैं कृष्ण भक्ति देता हूँ। हो गया, वो कृष्ण भक्त बन गए तब से, है ना। हमारे भागवतम में वर्णन आता है भगवान कृष्ण की तपस्या करने के लिए प्रचेता जा रहे थे, तो शंकर जी वहाँ प्रसन्न हो जाते और शंकर जी बोलते अरे मैं तो भगवान कृष्ण का दास हूँ और भगवान कृष्ण तो मेरे भी भगवान है, तो मैं आपको एक सूत्र देता हूँ, एक मंत्र देता हूँ, वो जाप करो, आपको भगवान कृष्ण मिल जाएंगे। और उन्होंने जाप किया, उनको भगवान कृष्ण मिल गए। तो वो स्वयं बोल रहे हैं, है ना। तो हम बोल रहे हैं ये शास्त्रों के हिसाब से है, वो बोल रहे लोग कि भगवान शंकर है, शंकर जी की भक्ति करो। तो शंकर जी स्वयं नाराज हो जाएंगे कि तुम शास्त्रों के अगेंस्ट में क्यों जा रहे हो, है ना। शंकर जी इसमें भी बोलते हैं ना, रामचरितमानस में राम राम रामेति, है ना, नहीं आराधना नाम अपनी सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, कि शंकर जी को पार्वती पूछती हे पतिदेव भोलेनाथ, बताइए कि किसकी पूजा करनी चाहिए जिससे इन लोगों का उद्धार होगा। तो शंकर जी क्या बोलते हैं, आराधना, आराधना यानी पूजा, किसकी आराधना करना चाहिए, पार्वती पूछती है। तो शंकर जी बोलते हैं आराधना नाम अपनी सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, सभी आराधनाओं में, सभी पूजाओं में, भक्ति में विष्णु की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, विष्णु की भक्ति करो। शंकर जी स्वयं बोल रहे हैं। तो हम अगर शंकर जी का मानना नहीं मानेंगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे क्या शंकर जी की भक्ति करने के बाद? नहीं होंगे। हमें परम सिद्धि मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो शास्त्र की विधि का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमें उसका सुख, सिद्धि और परम गति मिलेगी। ठीक है, और अभी ये कितना श्लोक हो गया? ये हो गया 23, शायद 23 हो गया। इसके बाद 24 है क्या? ओके 24 भी है, 24 शायद आखिरी होगा।
तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यं कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यहाँ अर्हसि। तो इसमें वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए कर्तव्य कैसे करना चाहिए, विधि विधान कौन से पालन करना चाहिए। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे क्रमशः ऊपर उठ सके। तो भगवान इधर क्या बोल रहे हैं, इसलिए शास्त्रों के हिसाब से ही कर्म करना चाहिए। भक्ति किसका करना चाहिए, शास्त्र में जो भगवान है बोला है उनकी ही भक्ति हमें करना पड़ेगा। कर्म क्या करना है, तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, प्रभु जी हमको है ना नॉनवेज की कंपनी में जॉब लगा है, हम करें कि ना करें। 60,000 रुपये सैलरी है और अगर हम दूसरी कंपनी में जाएंगे तो उधर 40 ही मिल रहा है। 2 ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा करना चाहिए प्रभु जी बताइए। पुंडलिक डिग्री से प्रभु जी कौन सा करना चाहिए बताइए। ओके, तुमचा माईक ऑन नाही होत, मला माहिती आहे तुम्ही म्हणणार की बा जे 40,000 आहे तेच करा, बरोबर है। तो ये आपने क्यों बोला, क्योंकि आप शास्त्र के हिसाब से बोल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति है, समझे कि हमारे घर वाले बोलते हैं हम सनातनी हैं लेकिन उनको पैसा चाहिए ज़्यादा और शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं है कि बच्चा ऐसे कंपनी में काम करेगा तो नरक जाएगा, तो ऐसे 60,000 रुपये आने के बाद भी वो व्यक्ति नरक जाने वाला, कुछ फायदा है हमारा, कुछ नहीं। तो ये शास्त्र पालन करने वाला व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे कार्य नहीं करेगा जो शास्त्र के ऑपोजिट है। हम मदद कर रहे हैं पाप करने वाली कंपनी को, तो हमको भी उसमें पाप लगेगा। तो इस प्रकार से कर्तव्य क्या है और क्या अकर्तव्य है ना, ये हमें समझना चाहिए। कोई बोलेगा प्रभु जी बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस में बहुत पैसा आता है, प्रभु जी दारू का डालो, है ना, बहुत बिजनेस है। कोरोना में सबसे पहले गवर्नमेंट खोलता है दारू की दुकान, मंदिर तो आखिरी में खुलता है ना। सबसे पहले क्या खुला था, पहले दारू का दुकान खोला था। प्रभु जी कोरोना में भी दारू का दुकान चलता है, इसलिए दारू का ही बिजनेस करेंगे हम, है ना। तो क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या शास्त्र के हिसाब से क्या नहीं करना चाहिए, जो शास्त्रों में बोला कि ये मत करो, ये कहाँ से पता चलेगा, शास्त्र से पता चलेगा है ना। अपने मन माने ढंग से जो व्यक्ति करेगा उसको अभी के लिए पैसा मिलेगा लेकिन नाश होगा, पूरा घर का नाश हो जाएगा। हम पुणे में थे, वहाँ पे एक दुकानदार था, उसका दारू का दुकान था। उसके घर में हर एक व्यक्ति का 2 भाई थे, दोनों के बच्चे अपाहिज हो गए, है ना, और पिताजी को भी बहुत बड़ी बीमारियां हो गई थी। तो आज नहीं तो कल हमें भी ये होने ही वाला है। अगर हम पाप करके पैसा कमाएंगे तो सुख कहाँ पे है ना। तो हमें पता ही नहीं कि हम कौन से जन्म का पाप कौन से जन्म में भोगते हैं। तो कभी कभी इस जन्म में हम पाप करते हैं लेकिन इतना नहीं आता है, बुरा रिएक्शन इसी जन्म में नहीं आता है कि हमने पाप किया लेकिन इस जन्म में हमने बहुत पैसा कमाया और एसी रूम में हम मर गए। और हमारा जब 13वीं था तो 13वीं में 12 आइटम का फीस था लोगों के लिए, इतना पैसा था कि 12 आइटम का फीस दिया, 3 प्रकार की स्वीट, 3 प्रकार की सब्जियाँ, पराठा, पूरी और चपाती खाने, है ना, और 2-3 प्रकार के राइस, आइसक्रीम, ये वो सब। हमारे 13वीं में इतना पैसा था हमारे पास। मरने के बाद कहा गए प्रभु जी चले गए, कुत्ता बन गए, कौवा बन गए, है ना। तो पाप करने वाला पैसा आखिरी में नरक के द्वार में लेके जाएगा। इसलिए शास्त्र की विधि विधान से ही हमें समझना चाहिए कि क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है ना। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर ही कर्म करना चाहिए जिससे वो ऊपर उठे। ऐसा नहीं कि हमको जो अच्छा लगता है जिससे पैसा ज़्यादा मिले उसको हम पालन करेंगे और सुखी हो जाएंगे, बराबर है ना, सुखी हो जाएंगे ना, क्योंकि हमने डिसाइड किया है। ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हम जो भी करते हैं शास्त्र बैकअप होना चाहिए, है ना। 3 बातें बोली जाती है, इन तीनों का रेफरेंस से हिसाब से हमें काम करना चाहिए, साधु, शास्त्र और क्या है न्यायकर माता जी। तो साधु कहाँ से बोलता है, शास्त्र। और क्या होता है, हमें किसका आदेश पालन करना चाहिए जीवन में, यस्य प्रसादात्, गुरु, है ना। तो गुरु, साधु, शास्त्र और गुरु। तो गुरु के आदेश पालन करना चाहिए। लेकिन गुरु और साधु, गुरु हाँ, लेकिन गुरु और साधु कहाँ से बने, गुरु का पालन, हाँ, गुरु के आदेशों का पालन। ऐकू नाही येत का
हां, थोडं डिस्टर्बन्सने आवाज आला होता. आता ऐकू आलं पण. तर Am I audible, Prabhuji? येस येस, नाउ यू आर ऑडिबल. तो साधु, शास्त्र, गुरु तीनों का हमें पालन करना चाहिए. लेकिन साधु और गुरु किसके रेफरेंस के हिसाब से बोलते हैं? शास्त्र के हिसाब से ही बोलते हैं, है ना. तो शास्त्र परम हो जाता है. तो हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, ये हम शास्त्रों से पता कर सकते हैं. बहुत बार शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें अगर ढूंढना है तो हमें जल्दी समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा समझ में. तो उस समय हमें साधु और गुरु के पास जाना पड़ता है, क्योंकि साधु और गुरु के पास एटलीस्ट थोड़ा ज्ञान रहता है. हमें सब शास्त्र पढ़ने का टाइम नहीं है, शास्त्र भी नहीं है और समझ भी नहीं है. आपको ऋग्वेद दे दिया, इसमें से आप बताइए कि कौन से पाप है, हमें समझ में नहीं आएगा. लेकिन हम गुरु को पूछेंगे, साधु को पूछेंगे तो, और उनको पूछे प्रभु जी हम मेरे बेटे का जॉब लगा है मैकडोनल्ड्स में, उसको करने के लिए बोलूँ या नहीं बोलूँ. अब ये शास्त्र में आपको ढूंढना है, मैकडोनल्ड्स में जॉब लगे तो करना चाहिए, तो पाप लगे नहीं लगे. शास्त्र में कहाँ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, है ना. मेरे बेटे को नया बिजनेस ज्वाइन शुरू करना है, कौन सा निकाले? हम सोच रहे थे किराना निकाले, नहीं तो दारू का निकालेंगे. आप बताइए प्रभु जी कौन सा निकाले? या मुर्गी का, अंडे का बिजनेस खोले, है ना. कॉटन मार्केट में बहुत सारी दुकान अंडे का, हम भी एक खोल देंगे, उससे बहुत कमी होता है, रोज खाते हैं ना लोग. तो शास्त्र में ये समझेगा कि हमें जल्दी नहीं समझेगा, उसके लिए गुरु और साधु के पास जाना पड़ेगा. तो शास्त्र से पता करना है, लेकिन शास्त्र हम समझ में नहीं पाते, इसलिए हमें फिर गुरु और साधु से पूछना चाहिए कि ये चीज़ हम करने वाले थे, ये शास्त्र के हिसाब से है क्या. तो हमें अभी इसके आगे का स्टेप बताया. भगवान बोलते शास्त्र के पालन करो, मैं बोल रहा हूँ साधु और गुरु का पालन करो, क्योंकि ये हमारे लिए प्रैक्टिकल है. बराबर है कि नहीं? या आप अभी आपको कुछ करना है जीवन में, तो हर बार आप शास्त्र को पूछेंगे. अभी काउंटर पे जप करे या माला पे जप करे, शास्त्र में कहाँ पे ढूंढेंगे बताइए? बराबर है ना, वो साधु से पूछना पड़ेगा. है ना. तो हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जो शास्त्र में आपको जल्दी मिलेगा ही नहीं. तो इसके लिए फिर मैं अभी भगवद गीता का आगे का स्टेप बता रहा हूँ. भगवान ने वो बोला है एक जगह, लेकिन अभी हम डायरेक्ट आगे का बता रहे हैं कि उसके लिए हमें क्या करना है. गुरु के आदेश का पालन करना, क्योंकि गुरु साधु ये दोनों भी शास्त्र का ही आदेश का निचोड़ हमें बताते हैं, और शास्त्र को पढ़ के समझने का अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नहीं है. ठीक है. तो यही था इस अध्याय में, आसुरी और देवी स्वभाव के बारे में बोला था. यह अध्याय यहाँ पे समाप्त हो गया. इसमें आसुरी और देवी स्वभाव के बारे में बोला था. आसुरी स्वभाव मतलब पाप करने वाले, भगवान के आदेश न पालन करने वाले, शास्त्रों को न पालन करने वाले, ये आसुरी. तो देवी स्वभाव क्या है? पाप न करने वाले, भगवान को पालन करने वाले, और साधु गुरु शास्त्र का पालन करने वाले. तो ये देवी स्वभाव हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं. आपका किसी का कुछ प्रश्न है? ओके. तो प्रश्न नहीं है तो फिर आज 18 तारीख है, 10 दिन के बाद 28 तारीख को बलराम पूर्णिमा है. तो उस दिन शायद चंद्र ग्रहण है, तो उसके हिसाब से आप कुछ ना कुछ आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन. और एक में वो क्लास शुरू किया हूँ, इस रविवार को मैंने क्लास लिया था बलराम पूर्णिमा के निमित्त में. अभी अगले अलग अलग रविवार को मैं क्लास लेता हूँ, तो अगले रविवार को दोपहर को 3 बजे कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में, कृष्ण लीला बताएंगे. और उसके अगले रविवार को भी कृष्ण के बारे में पार्ट 1 पार्ट 2, तो वो भी है. और मॉर्निंग में वो भी आए हैं, मॉर्निंग में जपा टॉक में महाराज जी की, इसमें भी वो शुरू होने वाला है. जो मैंने भेजा था ना वैसे ही शुरू होने वाला है. तो मॉर्निंग जपा टॉक में भी आप सुनिए उसको, उसमें भी सेम मैंने जो सीक्वेंस दिया है वैसे ही सीक्वेंस है शायद उसमें भी, है ना. बलराम जी के बारे में, कृष्ण के बारे में, प्रभुपा जी के बारे में, और राधा रानी के बारे में, ऐसा. ठीक है. धन्यवाद. हरे कृष्णा. भगवद गीता यथारूप की जय. जगतगुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय. आप सभी भक्तों की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि. हरे कृष्ण. धन्यवाद. अभी आप कट कर सकते हैं. हरे कृष्ण.